राधे राधे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड सभी अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका स्त्री जर्नी पर। आज का व्लॉग है मेरा स्टडी डे पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि घर के काम के बीच मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ। सुबह थोड़ा फ्रेश स्टार्ट मिल जाए तो पढ़ाई में एनर्जी बनी रहती है। सबसे पहले उठकर मॉर्निंग में सारे काम कर ली। उसके बाद फिर नहा धोकर आ गई और अपने बालों को समेट रही थी। और बेटी भी इधर से उधर खेल रही थी, उसे भी देखना पड़ रहा था। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं अभी 3 मेन स्टडी गोल्स पर सेटअप करके फोकस कर रही हूँ। सबसे पहला है एनसीईआरटी सार संग्रह का फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। आप भी अपनी पढ़ाई डेली 2 से 3 क्लियर टारगेट को साथ में रख कर स्टार्ट करो। बहुत आसान हो जाता है ऐसे फोकस करके स्टडी करना। यहाँ पर बेटी को रेडी करके स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी बोलती है मम्मा स्कूल नहीं जाऊँगी, बट मैं उसे स्कूल ज़रूर भेज देती हूँ क्योंकि घर में रहकर बहुत ही बदमाशी करती है। पढ़ाई के बीच हमेशा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। बस 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रिलैक्स, फिर वापस अपनी स्टडी मोड को ऑन कर देती हूँ। मॉर्निंग में इसे स्कूल भेजकर फिर अपना नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए आ गई। यहाँ पर नाश्ता प्रिपेयर कर ली और फिर सारे काम कर लेने के बाद मैं अपनी स्टडी को वापस आ गई। अभी मैं अपने टॉपिक का डिटेल में स्टडी कर रही हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उसे मैं हमेशा हाईलाइट कर लेती हूँ। वैसे एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत ही कलर्स का यूज किया हुआ है हाईलाइट करने में। इस तरह बुक भी गंदा दिखने लगता है और बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या पढ़ना है। सो मैं उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ, बस थोड़ा अंडरलाइन कर देती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है उसमें। घर के काम भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए बीच में जब भी थोड़ा टाइम मिलता है मैं बीच में ही सारे कपड़े ले आती हूँ छत से और फिर जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम होता है उसे भी कंप्लीट कर लेती हूँ। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं उठ गई थी क्योंकि बेटी भी आ गई थी और उसे फिर रेडी करके खिला पिलाकर मैं अपनी स्टडी के लिए आई थी। ज़्यादा देर तो स्टडी नहीं कर पाई क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना था। बस स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, उसे डेली रिवीजन भी करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं वीक में 1 डे रिवीजन का ही रखती हूँ। जितना अभी तक स्टडी की हूँ उसे एक बार रिवाइज करती हूँ, तभी माइंड में अच्छे से फिट होता है, नहीं तो फिर वो कभी माइंड में अच्छे से नहीं बैठेगा। आपका आज का एक चैप्टर आपकी कल की एक जीत बन सकती है। कंसिस्टेंसी छोटी होती है पर रिजल्ट बड़ा, इसलिए हमेशा कंसिस्टेंट होकर स्टडी करना ज़रूरी होता है। मैं डेली थोड़ा ही टारगेट सेट करती हूँ बट उसे ज़रूर कंप्लीट करती हूँ, तभी पढ़ाई में कंसिस्टेंट बनी रहती हूँ। अगर आज का स्टडी व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी स्टडी का टारगेट क्या है और स्त्री जर्नी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।